Assalamu alaikum. This is Ali Khan on GRC TV with the PSL Lounge. As always, we have Mohammad Wasim, former chief selector, former test cricketer, former coach, former media pundit for PTV. Wasim bhai, kaise hain aap? मैं ठीक ठाक हूँ अली. Today we saw Lahore versus Multan in Lahore, and we saw Lahore win their fifth consecutive match. A real dominant performance by Lahore. Lahore won the toss. They decided to bat first. They scored 180 runs, special innings from Sam Billings and Abdullah Shafiq. Billings had 54, Shafiq had 48. Then Multan, obviously batting second, never really got going. Rizwan and Sean struggled early on, and they only got up to 159 for seven. Really struggled throughout. क्या देखा आपने इस मैच में? देखिए, टू बी ऑनेस्ट वी वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट बेटर मैच. टॉप टू टीम्स खेल रही हैं, क्रंच मैच है और एक गुड एक वो नजर आएगा कंपटीशन. ऑब्वियसली लाहौर के अंदर इन कंडीशंस में कंसिडरिंग जो लाहौर की अभी फॉर्म चल रही है, ऑब्वियसली दे वर द फेवरेट्स. बट मुल्तान का ये था कि यू नो इट लुक्स लाइक दैट ओनली टीम हु कुड गिव टफ टाइम टू लाहौर कलंदर्स एट द मोमेंट दे वर मुल्तान सुल्तान. लेकिन मुल्तान का आज कुछ समझ नहीं आया कि उनका कोई इंटेंट बिल्कुल ही जो होता है ना, एक बिलीफ भी नजर नहीं आई है. आई थिंक टॉस के बाद से अगर हम देखते हैं तो मे बी टॉस हारने के बाद शायद उनके जेहन में पहले ही आ गया कि मैच हार गए हैं. बॉलिंग में भी अगर हम देखते हैं थोड़ी सी कैजुअल आपको अप्रोच, देयर टू मेनी एक्स्ट्रास, मतलब आप हम्म. दो ढाई ओवर आपने एक्स्ट्रा कर दिए. बट स्टिल आई थिंक बॉलिंग डिड अ गुड जॉब के चीजों को पुल बैक. एक मौके पर तो लग रहा था 200 प्लस पे जाएगा, बट आई थिंक 180 वाज प्रीटी मच चेजेबल ऑन दिस पिच. लेकिन फिर बात उधर ही आ जाती है कि वी डिस्कस दिस बिफोर के शान और रिजवान की जो ओपनिंग पेयर है, वन हैज टू गो लाइक राइट फ्रॉम द वर्ड गो इन द पावर प्ले, क्योंकि पावर प्ले की बहुत ज्यादा वैल्यू है इन पिचेस के ऊपर. और लाहौर को भी जो एज मिला था बैटिंग के अंदर शुरू में कि ऑल दो दे लॉस्ट फखर अर्ली ऑन, बट दे स्टिल मैनेज 50 अबव से उनका पावर प्ले गया था 60 रन का. तो आई थिंक वहां से उनको एडवांटेज मिला. और चेज में तो देवर नेवर, मतलब वो नजर भी कभी नहीं आया कि वो नजदीक नजदीक भी जाए. व्हेन यू चेजिंग अ टारगेट, एनी सॉर्ट ऑफ टारगेट, आइदर यू वांट टू स्टे क्लोज टू इट, यू वांट टू स्टे अबव और अहेड ऑफ इट. लेकिन वो हमेशा ही पीछे रहे और पीछे से पीछे ही होते गए हैं. तो आज की प्लानिंग समझ नहीं आई. सम रैंडम कॉल्स लाइक बॉलिंग सेकंड ओवर अगेन टू खुशदिल शाह, फिर बैटिंग के अंदर वो तो आज मतलब क्लासिकली हो गया कि वो उसामा मीर को प्रमोट कर रहे हैं इतने बैट्समैनों के होते हुए. तो आई थिंक आज मुल्तान डिडंट मेक एनी सेंस कि जिस तरीके से उन्होंने आज का मैच खेला है. इट इज समथिंग दे नीड टू फॉरगेट आई थिंक. Yeah, it was a lot of weird calls, and I think if you look at the slide, जहाँ लाहौर ने तकरीबन फ़ाखर जल्दी आउट हो गया था. मिर्जा ताहिर बेग didn't score too many runs either. बहुत अच्छी खेला उसके बाद अब्दुल्ला शफीक ने, सैम बिलिंग्स ने. And if you compare that with Multan, Multan actually they didn't lose any wickets in the power play. Rizwan and Shan were kind of going along, लेकिन they at no point showed any intent to kick on, और उसके बाद collapse हो गया बीच में, and they never really recovered from that. देखिए ये अगर मतलब इट मेक सेंस ओनली इन दैट सिचुएशन कि जब आपके पावर प्ले के अंदर दे आर बॉलिंग विद द बेस्ट बॉलर्स, ओके यू वांट टू सर्वाइव दैट. एंड देन यू नो आप बाद में रन आउट आप जो है वो अचीव कर लेंगे या ऊपर चला भी गया तो आप कैच अप कर लेंगे. कंसीडरिंग यू हैव राशिद खान इन द मिडिल ओवर्स, उसके बाद शाहीन के ओवर हैं, हारिस के ओवर्स हैं, तो आप रन रेट ऊपर चला गया तो वो आपको कभी नहीं करने देंगे. तो आई थिंक दे लेफ्ट बिट टू मच फॉर द मिडिल ओवर. दैट में तो उन्होंने छोड़ा ही कुछ नहीं था ना. इट वाज इम्पॉसिबल टू चेज जो उनका आखिरी ओवर में उनकी एवरेज चाहिए थी आखिरी 5 ओवर्स में. तो आई थिंक मिडिल ओवर्स के लिए बहुत ज्यादा उन्होंने वो कर दिया है. और आई थिंक थोड़ा सा पावर प्ले में स्पेशली अगेंस्ट लाहौर, ऑल द टीम्स they have to target at least I would say कि 60 to 65 runs के मिडिल ओवर्स मुश्किल है उनके. और अब तो डेविड विसे भी जैसी बॉलिंग कर रहा है या जिस तरह की बैटिंग उसके अगेंस्ट हो रही है, वो भी एक रीजनेबल बॉलर लगना शुरू हो गया है. हालांकि नॉर्मली वो उनका एक वीकेट लिंक हमें नजर आता है, बट लास्ट कपल ऑफ गेम्स ही इज बीन डूइंग वेल. तो किसी को एक होता है ना कि एक प्लान होता है कि यार चले आप शाहीन को अगर आप खेल रहे हैं ऐसे तो आप जमान को टारगेट करेंगे या विसे को आप टारगेट करेंगे. वो कोई उस तरह की प्लानिंग कोई नजर नहीं आई है. जस्ट विद द फ्लो वो ऐसे ही खेलते गए कि अभी अभी अभी. और T20 में आप इट्स मैटर ऑफ बॉल्स, नॉट इवन मैटर ऑफ ओवर, इट्स मैटर ऑफ बॉल्स के आपको रखना पड़ता है कि वट एवर इज द रिक्वायरमेंट कीपिंग दैट इन माइंड, यू वांट टू स्टे क्लोज टू दैट रिक्वायर्ड रन रेट, द टारगेट आपका जो भी है.
आई थिंक पुअर प्लानिंग आज नजर आई है मुल्तान सुल्तान की तरफ से। आई मीन नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम लाहौर, ऑब्वियसली देयर बॉलिंग इज ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। लेकिन उनका जो, फिर मैं कहूंगा जब उनको सेटबैक हो सकता है, दैट्स डेफिनेटली देयर बैटिंग। क्या आज यही टारगेट अगर आपको होता, आई थिंक इस्लामाबाद को या इवन पिशावर की टीम को, दे वुड हैव इजीली चेज इट। One of the things that I noticed with Lahore, and we talked about this जो preview show किया था हमने grassroots cricket पे, और उसमें हम discuss कर रहे थे कि हैरी ब्रुक नहीं है और हैरी ब्रुक का होना बहुत ज़रूरी है. So they replaced Harry Brook with Shea Hope, और Shea Hope ने एक आध मैच में अच्छी performance दी, and then he had to leave. फिर बाद में Sam Billings has come in, and what we're seeing with Lahore is कि हर level पे वो perform कर रहे हैं. मतलब हमने फ़खर को ऊपर अच्छा खेलते हुए देखा है, वहाँ से वो मैच जीते हैं. अब्दुल्ला शफीक और सैम बिलिंग्स को, शे होप को बीच में से मैच जीते हुए देखा है. फिर नीचे से हमने सिकंदर रजा को मैच जीते हुए देखा है. कितने हाउ दिस इज अ साइन ऑफ अ गुड टीम इन माय ओपिनियन कि वो हर शोबे में अच्छा कर रहे हैं. इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ टॉप ऑर्डर पर रिलायंट है, सिर्फ मिडिल ऑर्डर पर रिलायंट है, या सिर्फ लोअर मिडिल ऑर्डर पर रिलायंट है. पूरी टीम उनकी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है. लेकिन वो कहते हैं ना जिसको कि दे पीकिंग ऑन द राइट टाइम। उनकी बैटिंग की अगर हम बात करते हैं, ऑब्वियसली इन द फर्स्ट कपल ऑफ मैच वी सॉ टॉप ऑर्डर उनको डोमिनेट कर रहा था, मिडिल ऑर्डर उनका स्ट्रगल कर रहा था, बट आई थिंक अब्दुल्ला को खिलाना, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट कि उसको प्लेइंग 11 के अंदर लेके आए, फिर उसका परफॉर्म करना। और उसके बाद सैम बिलिंग जब से आया है तो वो 3-4 की पोजीशन भी आपको लग रहा है कि वो पक्की हो गई है उनकी। और सिकंदर या डेविड विसे, ये तो आपके वैसे भी फिनिशर्स के अंदर आते हैं, यू कांट रिलाई कि एवरी मैच के अंदर ये आपको करके देंगे। लेकिन जो अच्छी चीज है कि अब्दुल्ला, सैम बिलिंग कंसिस्टेंटली दे बैटिंग वेल, तो एक प्लेटफॉर्म आपका सेट हो जाता है। इवन दो कि फखर जल्दी आउट हो गया या बेग की फॉर्म भी उतनी अच्छी की लास्ट 2-3 मैचों से नहीं लग रही है, तो वो जो तीन ओपनर वाला काम है वो 3-4 आपके जो 3 और 4 नंबर वाले बैट्समैन है वो कर रहे हैं, वो स्टेज सेट हो रहा है आपके फिनिशर्स के लिए। तो आई थिंक लाहौर के तो अच्छे साइंस है कि राइट टाइम पे उनकी हर चीज पीक कर रही है। राशिद सगल इन फर्स्ट मैच, बट इज टू गुड टू मिस आउट ऑन टू मैनी मैचेस। उसके बाद देखेंगे जिस तरह वो बॉलिंग कर रहा है, ऑब्वियसली इज द मैच विनर। Zaman has been bowling well. He looks improved bowler from last year. लास्ट ईयर उसका कुछ अच्छे स्पेल थे, कुछ मैचेस में स्ट्रगल की थी, पर वो भी कंसिस्टेंटली अच्छी बॉलिंग कर रहा है। और जैसे मैंने पहले कहा कि डेविड विस्से भी अपने ओवर निकाल रहा है, उसको भी उतनी मार नहीं पड़ रही है। तो आई थिंक कि इस टाइम को कहते हैं ना कि सारी उनकी उंगलियां घी के अंदर है इस टाइम लाहौर कलंदर्स की। हाँ बिल्कुल. आई थिंक लाहौर बिन ट्रेमेंडस. आई मीन वही बात है कि उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी है कि वो काफ़ी हद तक मैच को अपनी बॉलिंग से कंट्रोल कर सकते हैं. इवन अगर वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, जो टीम पहली बैटिंग कर रही है, दे फील लाइक दे हैव टू स्कोर मोर रन्स बिकॉज इनकी बॉलिंग आगे जाके इनको उनका मुकाबला करना पड़ेगा. So where does that leave Multan? I mean, Multan has been a very good team. Obviously, they can have a bad day. Today seemed like they had a bad day. लेकिन I think जैसे आपने शुरू में कहा, a lot of weird calls from Multan, and I think maybe they have some things to work on before they get into the playoffs. देखिए आई एम ऑल फॉर डेटा या मैचअप्स आपके हैं या लो वैल्यू हाई वैल्यू विकेट्स की। लेकिन ये तो बिल्कुल एक रैंडम कॉल हो गया। आई थिंक दिस बिट टू मच कि अगर आप उसामा मीर को अगर आप प्रमोट करते हैं कि वो इट डजंट मेक एनी सेंस कि उस टाइम पे अगर ठीक है राशिद आपके जेन में है तो मे बी अ लेफ्ट हैंडर वुड बी अ बेटर ऑप्शन, कि बजाय कि वो लेफ्ट हैंडर जब आपके आए उस टाइम प्रेशर और बिल्ड हो चुका था, क्योंकि उसामा भी बॉलें तो खेल गया, 10-11 बॉलें आपकी वो खेल चुका था। वही बॉलें अगर मिलर ने खेली होती या रोसन ने वहां पे खेली भी होती और उसके बाद उनको एक स्टार्ट मिल जाता, तो दे कुड हैव बीन जो मैच विनर। तो डिडंट मेक सेंस टू मी वहां पे। आई थिंक वो बैकफायर कर गया डेफिनेटली उनको, क्योंकि जो जिस काम के लिए उसको भेजा था वो भी नहीं हो सका। और दूसरा, एक एंड से कभी भी आप मैच इस तरह नहीं जीतेंगे, क्योंकि जब उसामा आया था तो रिजवान बिल्कुल ही शेल के अंदर और ज्यादा चला गया था। ही वाज मोर रोटेटिंग द स्ट्राइक एंड गिव इट टू उसामा। और उसामा की भी शुरू में तो, because he's not a proper batsman to be honest. Hmm. And against the quality bowling lineup, you expect कि आपका एक sort of ऑलराउंडर भी आप नहीं कह सकते, आपका एक लेट ऑर्डर जो टेल एंडर है वो जाके हिटिंग करेगा। आई थिंक दैट वाज अ रॉन्ग कॉल। तो आई थिंक आज थोड़ा सा वो ज्यादा एक्सपेरिमेंट में ज्यादा ही जरा आगे चले गए। और इसी तरह आई थिंक यहाँ पे अगर हम देखते हैं लाहौर या पिंडी के अंदर, द बॉल इज स्विंगिंग अ बिट, इज डूइंग अ बिट, तो bowling Khushdev with a new ball, that also didn't make any sense. So I think they have to go back to their fast bowlers. तो हो सकता है कि ऊपर से उनको एक दो आउट करके दे दें, क्योंकि खुशदिल वाला तो एक गैम्बल ही है। वो तब होता है कि चले जबकि बैट्समैन ऐसा है जो स्पिन पे स्ट्रगल करता है और द बॉल इज ग्रिपिंग अ बिट, दीज आर गुड सर्विसेज। आई डोंट थिंक ये पावर प्ले के अंदर खुशदिल की क्वालिटी का बॉलर कोई ओवर निकाल सकता है वहां पे आके। तो आई थिंक वो थोड़ी सी डिफेंसिव अप्रोच नजर आई कि पावर प्ले हम निकाल लें। तो आई थिंक इसको थोड़ा सा मुल्तान को चेंज करना होगा। और
इफ you have noticed maybe for last और अगर वो जीते भी हैं चैंपियन भी बने हैं लेकिन उनकी थोड़ी सी रोलर कोस्टर आपको नजर आती है मुल्तान सुल्तान की Hmm. कि दो मैच अच्छे खेलते हैं एक मैच वो बिल्कुल ही एक मतलब वो नंबर 6 की टीम नजर आती है फिर एकदम से वो अपनी क्रिकेट इंप्रूव करते हैं तो ये जो अप्स एंड डाउन उनके चलते हैं तो आई थिंक कंसिस्टेंटली अगर उनको अच्छी क्रिकेट खेलनी है तो थोड़ा सा आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म और आई थिंक प्लान्स भी अपने कंसिस्टेंट उस तरह रखने होंगे क्योंकि आई थिंक अंडर यूज हो रहे हैं मेरे ख्याल में उनके जो पावर हिटर्स हैं चाहे वो रोसो ने चलो एक मैच में किया वह मिलर देख लें पोलार्ड देख लें उनका सही इस्तेमाल मेरा नहीं ख्याल है कि उनकी टीम में अभी तक हो सका है इवन खुशदिल उस लिस्ट में आ जाता है आज तो अनवर अली भी उनके पास मौजूद था तो बड़ी उनके पास नीचे बैटिंग मौजूद है लेकिन दे जो कहते हैं ना कि दे आर आस्किंग बिट टू मच फ्रॉम देम आई थिंक उनको थोड़ा सा ज्यादा अगर आप टाइम दिए उनका बेहतर यूटिलाइजेशन हो तो यही आपको एक मतलब होती है ना कि एक सही पावरफुल फायर वाली एक बैटिंग लाइनअप ये नजर आनी चाहिए बट बात वही है कि टॉप ऑर्डर आई थिंक दे आर कंज्यूमिंग बिट टू मनी बॉल्स Yeah, तो talk a little bit about that because I think रिजवान ये तो बहुत बड़ी डिबेट है पाकिस्तान क्रिकेट में रिजवान का अप्रोच या शान का अप्रोच हमने लास्ट मैच में बात की थी जो मुल्तान का मैच था इसमें शान ने बहुत अच्छी बैटिंग की कि शान always looks better in all formats when he's been a bit more positive उसकी अप्रोच उसकी इंटेंट नज़र आ रही है why is it that शान वो कंसिस्टेंटली नज़र नहीं आती शान में दैट इंटेंट टू स्कोर रन जो नीयत है नज़र नहीं आती कंसिस्टेंटली वो देखिए मुझे जो लगता है ना कि शान को अगर आप देखते हैं कि वो एक अच्छी इनिंग्स खेलेगा तो फिर वो उसकी अप्रोच डिफरेंट हो जाती है देन वो शायद उसको लगता है कि मैं पहले थोड़े से अपना एक सेफ जोन वाले रन्स कर लूं और उसके बाद एक्सेलरेट करूंगा और अभी तक ऐसा हुआ नहीं है इफ यू जैसे आपने भी बोला है कि जो नोटिसेबल एक चीज है कि जब भी एक फ्लो में इंटेंट के साथ खेलता है वो उसी के अंदर रन उसने करता है तो फंस के कभी लंबा खेल के ही नेवर बीन दैट यूजफुल कम से कम टीम के लिए यूजफुल वो नहीं हुआ है वो चीज बैकफायर ही की है तो आई एम श्योर कि इसके ऊपर बात होगी मुल्तान सुल्तान के कैंप के अंदर भी कि एटलीस्ट वन ऑफ देम क्योंकि देखें डिबेट जिसकी आप बात कर रहे हैं कि रिजवान और बाबर के जो कॉम्बिनेशन था अब उसके अंदर आप देखें कि ओबीसी जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है उसके अंदर तो वो डिबेट वैसे ही उस पर खत्म हो जाती है कि रिजल्ट्स आपको जब मिल रहे हैं लेकिन उसमें जो एक चीज अगर आप उसको पॉजिटिव वे में देखते हैं कि जहां बाबर थोड़ी सी स्ट्रगल करता था रिजवान यूज टू स्टेप अप उसका स्ट्राइक रेट ऊपर जाता था कभी बाबर रिजवान का नीचे आता था तो बाबर ऊपर अपना ले जाता था तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे लेकिन रिजवान और शान का हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो मैचेस में हमें लगा कि जहां शान फंसा हुआ था रिजवान ने एक्सेलरेट किया है तो आई थिंक इट हैज टू कम फ्रॉम बोथ साइड्स कि ठीक है आज रिजवान की अगर नहीं लग रही तो आज शान को स्टेप अप करना चाहिए था रादर कि आप स्ट्रेट जो है रोटेट करते नहीं अपना स्ट्राइक तो थोड़ी सी स्ट्रैटेजी इनको चेंज करनी होगी यहाँ पे कि एक को तो बिल्कुल ही लाइसेंस आई थिंक इट हैज टू बी शान बिकॉज रिजवान की जो कहते हैं ना वैल्यू ऑफ विकेट थोड़ी हाई है उस टीम के अंदर एंड राइटली सो उसकी बड़ी परफॉर्मेंस है उसने मैचेस जिताए आई थिंक रिजवान को तो नॉर्मल खेलने देना चाहिए लेकिन शान हैज टू गो कि उसने तो 150 का स्ट्राइक रेट अगर मैं होता तो उसको ये कहता जी कि पहले 3 ओवर के अंदर ही आपका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर ही होना चाहिए इससे नीचे नहीं होना चाहिए तो आई थिंक थोड़ा सा इन लाइंस के ऊपर उनको सोचना होगा You made a great point about Rizwan. Rizwan का तो हमने देखा है कि Rizwan कभी कभार if he starts a little conservatively या slowly we've seen him last match में का था 100 मतलब कहीं से नहीं लग रहा था कि ये बैट्समैन 100 कर हम्म, सकता है उसने 100 की पाकिस्तान के लिए भी हमने ये वाली चीज़ देखी शान के साथ जो मेरा तज्जिया है जो नाकिस तज्जिया है वो ये है कि Sean is kind of thinking about the bigger picture all the time. He's not always present within that game. He's thinking हम्म, about आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उसकी फॉर एग्जांपल अबाउट हिज करियर थिंग्स लाइक दैट मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं उसको एंड आई थिंक ही ब्रिंग्स दैट टू द गेम एंड उसकी वजह से जैसे लास्ट मैच में हमने देखा शान वाज रियली गुड and then this match we saw him वो वाली चीज़ नजर ही नहीं आई and he's a really talented batsman I think ये सोच पाई जाती है कि यार शान बस मेहनती है टैलेंट इसके पास ज़्यादा नहीं है if you see him against like good spinners extra cover के ऊपर डाउन द विकेट आके जो हवा में हम्म। मारता है he's quite talented so it's really disappointing actually because I think Sean he should be at that point in his career now where he's really kicking on and he's really imposing himself on matches and अभी तक वो चीज़ नजर नहीं आ रही है देखिए आई थिंक that shouldn't be the case now because he is representing Pakistan in all formats now. टेस्ट टीम में भी है ओडीआई में भी आ गया है T20 में भी आ गया तो आई थिंक वो चैप्टर तो उसका साइड पे हो जाना चाहिए कि ठीक है आप अब उस पे जो इंटरेस्टिंग एक चीज जो भी हम डिस्कस
डिस्कस कर रहे हैं ना, उसमें देखिए रिजवान का ये है कि रिजवान ने ही हैज प्रूवन नाउ मोर देन वंस कि अगर वो लंबा खेलता है तो ही हैज द एबिलिटी टू स्कोर 70 80 और 100 रन। चांद का कभी भी आपको नहीं लगेगा कि वो लंबा खेल जाएगा तो 100 की तरफ जाएगा या कोई नब्बे की या इस तरह की इनिंग्स खेल देगा। स्टिल यू आर काउंटिंग में भी 40 टू 50 रन होने, ऑन अ गुड डे में भी 60 70 रन। लेकिन वही उसको जल्दी करने होंगे कि इज नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर कि जो मिडिल ओवर्स को जिसको कहते हैं ना कि जिस तरह उस दिन रिजवान का लग रहा था कि यार ये कहीं से भी ये कहाँ जाएगा यहाँ से, ये तो बिल्कुल इसने वो कर दिया है, फंस गया है, उसकी इनिंग्स भी फंस गई है, टीम की भी फंस गई है वहां पे। लेकिन somehow he managed to find a way and he has the ability to hit the gaps plus orthodox shots उसके पास है and he can clear the boundary row। चांद को अगर आप कंपेयर करते हैं तो ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ नेचुरल स्ट्राइकर ऑफ द बॉल जो कि छक्के मारना शुरू कर देता है एकदम से। उसको भी गैप्स चाहिए, रनिंग बिटवीन द विकेट, इस तरह की चीजें चाहिए। तो ऑब्वियसली मिडिल ओवर्स में उससे आप 90 रन या 100 रन की इनिंग्स नहीं खेलेंगे, उसमें आपको बाउंड्री हिटिंग की पावर आपके पास ज्यादा होनी चाहिए। तो फॉर द सेक ऑफ शान आई वुड सजेस्ट कि उसका जो बेस्ट टाइम है वो पावर प्ले है, जब फील्ड रिस्ट्रिक्शंस है तो उसको मैक्सिमम वहां पे अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना चाहिए। इट्स गुड फॉर हिमसेल्फ एंड इट्स गुड फॉर द टीम कि वो 6 ओवरों के बाद शान उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना वो 6 ओवर्स के अंदर रह सकता है। और अगर आप उसकी इनिंग्स भी जो भी उसको सक्सेस मिली है वो उठा के देखें तो उसके अंदर आपको ये चीज क्लियरली नजर आएगी कि वेन एवर ही इज गेटिंग रन उसकी मेजोरिटी ऑफ द रन दे कमिंग विद इन द पावर प्ले। उसको वहां से अच्छा स्टार्ट मिला है, बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ खेला है, उसके बाद वो फ्लक्चुएट भी कर जाए स्ट्राइक रेट इतना मैटर नहीं करता। बट ही इज नॉट समवन के जो 100 के स्ट्राइक रेट से पावर प्ले खेल जाएगा उसके बाद वो 180 पे चला जाएगा। नो, उसके अंदर वो स्ट्रगल ही करेगा। हाँ, एंड वी सॉ दैट इन द लास्ट गेम जो जिसमें उसने शान हिट 50 कि जो उसकी बाउंड्रीज थी पावर प्ले में मोस्टली दे वर ऑफ कन्वेंशनल शॉट्स, लेकिन वो नियत तो नजर आ रही थी कि ही इज गोइंग फॉर हिज शॉट्स बट ऑल्दो दे आर कन्वेंशनल एंड ही गॉट अ गुड रिजल्ट एंड टुडे आई थिंक अगेन ही गॉट स्टक which I think it's odd because अगर आप देखें मुल्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है एहसानुल्लाह के अलावा I mean, even Osama Mir is coming into his own now. He's not obviously on the Rashid Khan level. काफी कमजोर उनकी बॉलिंग लाइनअप है मुल्तान एक्सक्यूज मी नहीं नहीं मैं गलत सोच रहा हूँ मैं दूसरा सोच रहा था सर माय नहीं, मिस्टेक लेकिन but that's let's take it further. I know where you're trying to go. कि it could be the case कि Shan is thinking bit too much about the opposition bowling line कि लाहौर की तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है, इसको मैं उतना टेक ऑन नहीं कर सकता जितना मैं और टीमों की कर रहा हूँ। तो दैट कुड बी अ मेंटल बैरियर कि जहां पे वो उसको ठीक है एक आध बॉलर आपका होता है, हालांकि शाहीन इज वेरी गुड बट इज नॉट दैट गुड अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर। अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो ही इज लीथल अगेंस्ट द राइट हैंडर, लेकिन लेफ्ट आर्मर पे फिर भी वो चांस होता है उसके लिए कि नॉर्मली उसका अवे स्विंग है उसका। तो आई थिंक शान को थोड़ा सा पॉजिटिव इसमें सोचना होगा कि रिगार्डलेस ऑफ द बॉलर के सामने कौन है, जस्ट ऑल सेइंग लुक एट द बॉल नॉट एट द बॉलर। मुझे लगता है कि शायद उसके जहन में ये चीजें भी चल रही होती हैं कि उसकी कैलकुलेशन चल रही होती है कि यार ये बॉलर अच्छा है, जरा इस पे मेरे कम चांस लेना है। आई थिंक ये डिसीजन सारे करने वाले होते हैं ऑन स्पॉट, जब आप अंदर जाते हैं पिच आपको पता है बॉल कितनी स्विंग हो रही है कितनी नहीं हो रही है, बॉल का बाउंस क्या है, तो ये सेट तो आप पहले ओवर में इन चीजों को कर लेते हैं। तो दैट कुड बी द रीजन। जो मैं आज मैच देख रहा था तो मेरे जहन में यही चल रहा था। आई थिंक ईशान जो है ना वो बॉलों के बारे में ज्यादा सोच रहा है rather than की सिचुएशन क्या है, टीम की डिमांड क्या है, पिच कैसा खेल रहा है। तो आई थिंक उसको थोड़ा सा इस चीज को इम्प्रूव करना होगा कि अपनी जो नेचुरल गेम है, फिर आपकी नेचुरल गेम के एनी बॉलर जो भी होता है आपका, क्योंकि व्हाट इज योर नेचुरल गेम, क्योंकि अक्सर ये डिबेट आप भी मतलब ये अक्सर वर्ड यूज करते हैं, हम सारे करते हैं। नेचुरल गेम है कि आपका नेचुरल इंटेंट है, जो इंटेंट तो आपका हमेशा वही होगा कि यू आर लुकिंग फॉर द बाउंड्रीज। उसमें सम टाइम होता है कि व्हेन द बॉल इज नॉट देयर आप उसको रोक लेते हो या छोड़ देते हो या डॉट बॉल खेल देते हो, दैट्स फाइन। बट इंटेंट, फर्स्ट इंटेंट शुड बी फॉर द रन्स। तो देखिए और मतलब पहले होता था ना कि जी पहले आप डॉट बॉल सोचते हैं, टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, फिर वन फिर टू फिर थ्री फिर फोर, फिर वो रिवर्स हुआ वनडे के अंदर। तो वो रिवर्स हो गया कि यू लुक फॉर अ फोर, फोर नहीं तो थ्री, थ्री नहीं तो टू, टू नहीं तो वन, वन भी नहीं है तो फिर लास्ट रिजॉर्ट जो है वो आपका डॉट बॉल पे आता है। और T20 में तो कंप्लीटली डिफरेंट, यू ऑलवेज थिंक अबाउट द सिक्स, 6 4 3 2 1 0, कि आपका डॉट बॉल तो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है। आप छक्के का सोचते हैं, छक्का नहीं तो चौका, चौका नहीं तो 3 रन, तीन नहीं है चलो दो बना लेंगे, दो नहीं है तो कम से कम एक बनाना ही बनाना है।
तो बिल्कुल आपका लास्ट ऑप्शन जो है वो आपका होता है डॉट बॉल वाला। तो आई थिंक थोड़ी सा इस लाइंस के ऊपर शान को देखना होगा, क्योंकि आप भी अगर आई थिंक एग्री करेंगे इस चीज से कि अगर आपको इन दोनों में किसी को कहना होगा जी कि थोड़ा सा आप जरा स्टेप अप करें, तो ऑब्वियसली यू विल टॉक टू शान, नॉट रिजवान, क्योंकि Hmm. रिजवान इज प्रूवन। Yeah, Rizwan की एक history है, बल्कि I have a small story about Shan. There was a Pakistani player around 2016, 2017, काफी टाइम हो गया है. He told me about Shan के बारे में मुझे पता था, and he was like, नहीं, Shan बहुत अच्छा लड़का है, Shan को, pick Shan in T20, and he has that talent. And I was like, yeah, definitely उसके अंदर talent है. लेकिन जब आप उसकी 4-day क्रिकेट देखते हैं, तो even जो short और wide delivery होती है, जो चार वाली होती है, उसको भी वो लीव करता है. और उस वक्त तक तो उसके वनडे स्टैट्स या लिस्ट स्टैट्स या आप T20 कह लें, वो इतने अच्छे थे भी नहीं जितने अब हैं. तो I said to him then कि Shan needs to play a lot of one-day cricket, a lot of T20 cricket, and needs to explore his game. इसलिए जो अभी उसका गेम है, even 4-day cricket मेरी नज़र में वो स्लो खेलता है. उसमें भी उसको ज़्यादा थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए, because he's just surviving. एंड जो भी बैट्समैन है, जो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, सर्वाइवल इज नॉट द नेम ऑफ द गेम. द नेम ऑफ द गेम इज टू स्कोर रन्स इवन इन 4-day 5-day क्रिकेट. एंड वी हैव सीन शान शिफ्ट अ लिटिल बिट, लेकिन और करने की ज़रूरत है, बिकॉज आई थिंक there's more to his game than I think we even see. He has more to give, in my opinion, as a batsman. So let's see how he comes along in the next couple of games. I think it's something to note कि शान किस तरीके से, किस नीयत के साथ आया है क्रीज पे. नहीं देखिए, अब ये चीज है, सिलेक्शन में बहुत चीजें मैटर करती है कि आपका, चले एक तो इंटेंट आपका है, फिर आपको कैपेसिटी का आप देखना होता है। मैं सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि इसके अंदर इतनी, किसी भी लड़के की अगर हम बात करें, स्पेशली बैट्समैन के अंदर, एक तो स्किल लेवल क्या है उसका, और उसके बाद उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, और उसकी कैपेसिटी कितनी है, और उसके बाद इंटेंट और ये चीजें आ जाती हैं। और क्योंकि सम टाइम आप स्टैट्स देखते हैं, आपको स्टैट्स बहुत अच्छे लगते हैं, देयर आर कपल ऑफ प्लेयर्स जो ना वो टीम के अंदर है अभी, हाँ दोनों टीम के अंदर ही, उनके स्ट्राइक रेट के ऊपर हमेशा बात होती थी। दो और प्लेयर थे ऐसे ही जिनके आप स्टैट्स देखेंगे उठा के, तो स्टैट्स बड़े अच्छे हैं उनके, लेकिन व्हेन एवर दे स्कोर रन्स, पाकिस्तान लॉस्ट द मैच। Hmm. उनकी सेंचुरी और पाकिस्तान मैच हार गया, उनकी सेंचुरी और पाकिस्तान, और ये एक नॉर्मल एक प्रैक्टिस थी। तो फिर जब मैं आया सिलेक्शन के अंदर, तो ऑब्वियसली मैंने स्टैट्स देखे, मैंने कहा यार इतने ब्रिलियंट स्टैट्स हमारे लड़कों के, और रैंकिंग हम छठे नंबर पे जा रहे हैं, फिर भी ये चक्कर क्या है, तो Hmm. देन आई डिग डीपर, और देन आई हैड टू मेक फ्यू टफ कॉल्स, और उसका हमें फायदा भी हुआ कि इवन के डोमेस्टिक में भी वो एविडेंस हमें मिल रहे थे कि डोमेस्टिक में भी स्टैट्स आपको बड़े अच्छे लग रहे थे, अभी इसने 300 किए हुए हैं, वो तीनों मैच आप हारे हुए हैं, कि आप चेज कर रहे हैं और लड़के ने 100 किया हुआ है, लेकिन आपको इजीली मैच हरवाया हुआ है उसने उस 100 के लिए। तो स्टैट्स ऑलवेज डोंट टेल यू द रियल स्टोरी, तो Yeah. उसके लिए आपको पूरी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। और आई थिंक ये मैसेज, जिसे हम बात अभी कर रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान के कैंप के अंदर डेफिनेटली ये बात होगी कि आगे उन्हें कैसे चलना, और एक क्लियर मैसेज जाएगा। तो ये चीजें डोमेस्टिक लेवल के ऊपर भी, स्पेशली फ्रॉम द सेलेक्टर्स कोचेज, एक क्लियर चीज होनी चाहिए कि ठीक है आप रन कर रहे हो, बट वी आर लुकिंग at the way you are scoring runs, ये टीम के कितने काम आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। तो वी ट्राइड डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी टू मेक टफ कॉल्स देयर, एक लड़का इस तरह खेल रहा है, वो वी नॉट टारगेटिंग एनीवन, वी जनरल हम एक बात कर रहे हैं कि काफी इस तरह की केसेस थे। तो क्लियरली आई टोल्ड द कोचेस के वो आप ड्रॉप कर दो उस लड़के को, मेक हिम सिट कपल ऑफ गेम्स आउटसाइड। बेशक उसने रन किए हुए, लेकिन टीम को अगर उसने हार्म किया हुआ है, तो उसको आप बेंच पे बिठाएं, ताकि वी शुड लर्न हिज लेसन। तो आई थिंक इसमें भी काफी कामयाबी भी मिली। Yeah, definitely. I think data is valuable, but you have to also dig deeper into the data, right? The data is not always going to manifest itself in obvious answers. तो जैसे जिस तरीके से हम अब्दुल्ला शफीक को देख रहे हैं, अगर आप अब आई ऑलवेज से दिस वन थिंग कि एक डेटा है और फिर एक अपॉर्चुनिटी है. बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, उनको मौका ही नहीं मिला कि अपनी डेटा को डेवलप करने के लिए, इसलिए उनको खिलाया ही नहीं जा रहा है, या कि असम्पशन बना दी गई कि ये नहीं खेल सकता. जैसे कामरान गुलाम है, फॉर एग्जांपल. He's a good example कि I think for a long time people just looked at him as like a 4-day batsman. फिर उसको वनडे मैचेस मिले, तो उसने वनडे में भी स्कोर किया, थोड़ा तेज किया. फिर वो T20 में आया, तो थोड़ा सा वो स्लोअर था. He got better at that over time. So I think क्रिकेट के अंदर खास तौर से हमें डेटा के ऊपर थोड़ा गौर करना होगा. इसलिए क्रिकेट के अंदर डेटा न्यू है, और क्रिकेट के अंदर जो मैनेजमेंट है, मैं वेस्ट इंडीज़ की एग्जांपल बहुत अच्छी है कि वेस्ट इंडीज़ के अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में देखें ना, तो डेटा बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है. उसकी वजह ये है कि पिचेस उधर अच्छे नहीं हैं, उधर जो मैनेजमेंट टीम्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, उधर करप्शन बहुत ज़्यादा है. तो ज़रूरी नहीं है कि जो बेस्ट प्लेयर्स हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल भी रहे हैं. तो उसके बेसिस पे अगर आप
सिर्फ फैसले करेंगे तो आप बहुत बड़ी गलतियां भी करेंगे. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट डेटा. आई थिंक इट्स नॉट एज क्लियर कट as some people might think. It's very interesting topic to be honest. मतलब इस पे काफी obviously I was very keen or sort of a fan कि आप जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है चीजों के अंदर तो आपको अडॉप्ट करनी चाहिए. यू नीड टू स्टे अपडेटेड. ये नहीं कि आप अपने 1980 के दौर में या 1990s के दौर में रहे हो. उसी तौर पे आप क्रिकेट भी खेलें, खिलाएं भी उस तरह, सिलेक्शनें भी आप उस तरह करें. तो obviously जो भी रिक्वायरमेंट होती है आपकी करंट जो एरा चल रहा है तो उसके अंदर देखिए डेटा वाला डेफिनेटली इसकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन डेटा के अंदर भी ऑब्वियसली कॉलम्स हैं डिफरेंट. ठीक है, तो मैं हमेशा स्टैट्स के साथ इम्पैक्ट जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली उस पर मेरी नजर होती थी कि ये मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज कितनी है. तो उसके ऊपर डेफिनेटली एज फिर आप देते हैं कि एक लड़के के 500 रन है लेकिन उसने मैच को नहीं जिताया, दूसरे लड़के के 300 रन है या 400 रन है, उसने तो 5 मैच जिताएंगे अपनी टीम को, तो उस चीज की Hmm. वैल्यू ज्यादा है. फिर उसकी फिर आप डिटेल्स के अंदर एक तो होता है ना कि आप स्टैट सिर्फ देख लीजिए, आपने क्रिकेट इन्फो खोला वहां से देख लिया जी इसने 9 इनिंग्स में इसके 700 रन है, वो क्या परफॉर्मेंस है. नो, यू हैव टू डिग डीपर कि अपोजिशंस कौन सी थी, कंडीशंस क्या थी, जब ये मैच ने रन्स किए, सिचुएशन क्या थी. तो आप इन स्मॉल डिटेल्स में जाते हो तो फिर डेटा का जो यूज है उसका फायदा है. अदरवाइज जो जैसे आप बात कर रहे हैं वो बैकफायर आपको करती है कि आप सिर्फ स्टैट पे कोई लड़का उठा लेते हैं. ठीक है, एक आपकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस होगी, स्टैट्स की आप होती है, उसके बाद आप उसको डिग डीपर करते हैं जिसके बाद आपको इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेज नजर आती हैं. और फिर एक और जो इम्पोर्टेंट एक क्राइटेरिया है, जो एक पिलर है मैं कहूँगा सिलेक्शन का, वो पोटेंशियल के ऊपर है. जो बात आप कर रहे हैं कि बहुत से ऐसे केसेस आपको नजर आते हैं कि जहाँ पे आपको पोटेंशियल नजर आ रहा है ना. अब जो अब्दुल्ला की हम बात कर रहे हैं या एक दो लड़के हमने और भी खिलाए थे इवन टेस्ट मैचेस के अंदर भी या व्हाइट बॉल के अंदर भी, तो वो ये था कि अपॉर्चुनिटी जहाँ पे या स्पेस अवेलेबल थी टीम के अंदर, तो डेटा उसको फिल नहीं कर रहा था क्योंकि वहां पे कोई परफॉर्मेंस थी ही नहीं. हमें ओपनर्स नहीं मिले थे. जब अब्दुल्ला की जो सिलेक्शन हुई थी टेस्ट टीम के अंदर, उस टाइम पे हमारे पास ओपनर डोमेस्टिक में किसी ने परफॉर्म ही नहीं किया हुआ था. द Hmm. बेस्ट ओपनर वी हैड इन डोमेस्टिक क्रिकेट दैट ईयर वाज शजील खान. शजील के हाईएस्ट रन थे. तो फिर आप देखते हैं जी शजील टेस्ट मैचेस के अंदर क्या क्या लेके आ रहा है टीम के अंदर और कैसी उसकी परफॉर्मेंसेज है. तो कोई लुक अराउंड के चले जी हम देखते हैं जी कि या तो भी पोटेंशियल पे प्लेयर लेना होगा. तो उसमें अब्दुल्ला आया, उसमें हैदर अली को भी हमने कंसिडर किया था और उस पर काफी डिबेट हुई हमारी. एंड देन फाइनली आई डिसाइडेड कि अब्दुल्ला इज समवन हु कैन सॉर्ट आउट प्रॉब्लम्स. की टेक्निक उसको बैक करती है. थोड़ा सा उसका डेटा है हमारे पास, सैंपल साइज बहुत छोटा था उसका, थोड़े से वो मैचेस खेला हुआ था. बट वी बैक्ड हिज पोटेंशियल, उसकी टेक्निक देखी, बाकी चीजें देखी को. तो ये सारी चीजें आपको कंसिडर करनी होती हैं. सिर्फ डेटाबेस या सिर्फ आप पोटेंशियल बेस नहीं, मिक्स एंड मैच आप करेंगे तो आपको फायदा होगा. You have to reconcile all these like different aspects of a talent evaluation, right? तो जैसे आप कह रहे हैं performance, runs कितने किए, कैसे किए, किसके खिलाफ किए, उसके अलावा जो उसके peers हैं, जो उसके आसपास बैट्समैन हैं, उन्होंने किस तरीके से किए, फिर उसके बाद किस जगह पे किए. जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर आप हाल ही में देखें, खासतौर से वनडे क्रिकेट में बहुत सारे मैचेस कम से कम जो जो एयर हुए हैं स्टेट बैंक ग्राउंड में हुए हैं. अब वो ग्राउंड उसके बेसिस पे इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू एवेल्युएट दोज परफॉर्मेंसेज बिकॉज वो ग्राउंड इतना छोटा है, वो पिच इतनी ज़्यादा आसान है कि मतलब जो थोड़ी सी भी मतलब सर्कल से बाहर बॉल जा रही है और छक्का जा रहा है, तो मतलब इट्स अ रियल चैलेंज. और इसमें स्केड्यूलिंग का भी किसी हद तक अमल दखल है. तो yeah, how challenging is that? Because I'm sure that you viewed those games. What did you think about those games, for example? Because I'm sure people are wondering. और देखिए उसमें वही आप बात कर रहे हैं ना कि ऑब्वियसली उसकी भी वैल्यू उतनी हाई नहीं होगी. वहां बॉलिंग परफॉर्मेंस को ज्यादा आपको देते हैं वेटेज. यार इस ग्राउंड के ऊपर अगर कोई आउट कर रहा है या रन कम दे के आउट कर रहा है तो यू हैव टू बी वेरी गुड, क्योंकि वहां पे तो ऐसे करो तो सामने की बाउंड्री तो ऐसी थी जैसे जस्ट मतलब 10 गज भी नहीं थे शायद, वो 15 गज बनते हैं सर्कल के बाहर. तो वो देखते हैं, लेकिन उसमें आप क्या देख सकते हैं कि उसमें आप एटलीस्ट आप इंटेंट बैट्समैनों को देख सकते हैं. एंड सम बैट्समैन जो नोटिस मैंने किए थे वो वहां पे परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन जो इंटेंट की हम इतनी देर से जो हम मैच से हट के थोड़ा सा टॉपिक पे बात कर रहे हैं, केवल उस ग्राउंड के ऊपर वो इंटेंट नजर नहीं आ रहा था. टीम वर लूजिंग एंड पीपल वर स्कोरिंग हंड्रेड्स. तो वो Mhm. चीजें फिर वहां से मैंने बड़ा डेटा इकट्ठा किया था. मैंने कहा ठीक है, नजर आ रही है चीजें, यहाँ पे शो करना तो इशू नहीं है, क्योंकि वहां पे टीम्स वर चेजिंग 400 420 एंड सक्सेसफुल चेजेस हो रहे थे वहां पे. तो जब आप 400
कि जवाब में आप 350 325 करेंगे तो उसमें हो सकता है 2 सेंचुरियां भी आपको नजर आए, लेकिन वहाँ वो रिक्वायरमेंट नहीं थी। वहां पे था कि आप 80 बॉलों पे 100 करें बजाय कि आप 120 बॉलों पे 100 करें अपने लिए। तो ये प्रॉब्लम हमें नजर आए हैं। तो आई थिंक मुल्तान थोड़ा सा गोइंग फर्दर फर्दर हमें तो डेफिनेटली नोइंग मुल्तान के इस तरह के बैचेज उनके पास में भी आए हैं, दे ऑलवेज केम बैक स्ट्रॉन्ग। तो आई थिंक कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल शायद हमें नहीं होना चाहिए मुल्तान की आज की परफॉर्मेंस के ऊपर। और थोड़ा सा उनको ये भी है कि दे आर प्लेइंग अगेंस्ट द टॉप टीम इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा फॉर्म के अंदर है, वो लाहौर की टीम है। तो हम कुछ मार्जिन चले हम देते हैं यहाँ पे मुल्तान हाँ सुल्तान को। लेकिन जिस समय मैंने उस दिन कहा था कि शाहीन दोबारा बैटिंग करने उस नंबर पे नहीं आ गया, थैंकफुली डिडंट कम टुडे, सिकंदर ही आज बैटिंग करने आया। और यही चीज आई थिंक उसामा मीर की है कि आई डोंट थिंक के अब दोबारा हमें इस तरह का कोई वो चीज नजर आएगी। और जो जी खुशदिल का जो बॉलिंग नया बॉल करना है उस पर भी थोड़ा सा उसको दोबारा सोचना होगा। Yeah, we know this that Multan doesn't have that depth in their bowling. आज उन्होंने Sameen Gul को खिलाया, and Sameen is a really good bowler. Didn't bowl too badly. I think he was pretty decent. So I think how important is it that they're going to need like an opening bowler like a Sameen Gul to perform really well? ऐसे एहसानुल्लाह तो उनका चलो गारंटी है, मतलब वो बंदा बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहा है, वेरी डिफिकल्ट, प्लेयर्स डर भी रहे हैं उससे। उसके अलावा उनके आसाम मीर है, 100% वो बॉलिंग करेगा, इज बॉल क्वाइट वेल। So do you think Sameen is going to be really important for Multan if they're going to win देखिए नए PSL? बॉल का उनका बेस्ट बॉलर आप समझते हैं तो वो समीन ही नजर आ रहा है, बिकॉज ही कैन मूव द बॉल अराउंड। अब उसके साथ वो सेकंड ऑप्शन, क्योंकि आई थिंक दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन कि वो नॉट टेक्टिकली वो लगा रहे हैं खुशदिल को, बल्कि वो उनके पास और ऑप्शन उस तरह का उनको नजर भी नहीं आ रहा है। तो मे बी समवन लाइक उनके पास, आई मीन अनवर इज आल्सो नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ बॉलर कि वो नया बॉल कितना अच्छा करेगा, ही रिलाइज मोर ऑन द वेरिएशन इन द मिडिल ओवर्स। तो पीछे जो उनका बचता है वो आवाज अफरीदी है कि मे बी थोड़ा सा उसके साथ वो गैम्बल करेंगे, यार चले हम इसको नया बॉल करवाते हैं। क्योंकि सानुल्लाह द वे ही इज परफॉर्मिंग राइट नाउ, अभी जिस पोजीशन के ऊपर वो बॉलिंग कर रहा है, आई वुडंट टच हिम। कि वो जो कर रहा है वो ठीक है, वो कर रहा है, तो ऊपर हमने किसी और तरीके से फिक्स करना है। तो आई थिंक इनमें से किसी एक बॉलर पेसर को ऊपर ला के वो करना होगा। और क्योंकि उसामा हर मैच में इज नॉट राशिद खान, वो देखें आज भी वो डिफरेंट एक Hmm. बॉलर नजर आया, पिछले मैच में वो डिफरेंट नजर आ रहा था। तो ऑब्वियसली जब सिचुएशन या पिच ऐसी आएगी या बैट्समैन सामने आएगा तो उसामा कैन गो फॉर द रन। तो जैसे आज भी हुआ कि आज उसका वो मतलब उतना अच्छा दिन नहीं था कि जितने उसके पहले मैचेस गए थे। तो वीकर साइड तो हमें नजर आ रही है मुल्तान की। आई थिंक थोड़ा सा इसको बेहतर मैनेज करना होगा। थोड़े से इसका जो ऑर्डर है चाहे वो चेंज करना होगा कि नया बॉल उनका कौन करेगा। हाँ, जहाँ उन्होंने आज एक एक्सपेरिमेंटेशन किया जिसकी हम बात कर रहे हैं, ओसामा को ऊपर भेजना, खुशदिल से ओपन करवाना बॉलिंग को। आई मच वुड रादर सी देम प्ले मे बी समवन लाइक एन अकील हुसैन। जब आपको किसी स्पिनर के साथ ओपन करना ही है तो मे बी ही इज़ द आंसर, बिकॉज़ अकील हैज़ बोल्ड इन दैट पोजीशन। और फिर जिस तरीके से आपने कहा कि अब्बास को मे बी इट्स देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, ये इस किस्म के मैच में जहाँ हम चांसेस किसी हद तक ले ही रहे थे, मे बी द चांस वाज टू टेक विद अब्बास कि मे बी मोल्ड हिम इनटू काइंड ऑफ एन ओपनिंग बॉलर टू bowl 1 or 2 overs at the top. हम्म। आई थिंक अकील वाला भी इतना सक्सेसफुल रहा नहीं अभी तक। ही हैज बॉल्ड विद न्यू बॉल और उसका काम भी आपको 9-10 भी नजर आ रहा Hmm. था। मे बी दैट वाज द रीजन कि उसके ऊपर भी उनका ट्रस्ट शायद नहीं होगा इतना ज्यादा। तो आई थिंक पेस ही है यहाँ पे। अगर हम देखते हैं जिस तरह की पिचेस हमें नजर आ रही है, बेस्ट ऑप्शन हैज टू बी टू पेसर्स कि दोनों एंड से आपका पेस अटैक होगा तो आपको बेहतर है। और उसमें वो एक अटैकिंग ऑप्शन आपके पास आती है। अकील भी अगर नया बॉल करता है तो वो थोड़ा माइंडसेट आपको ओवर निकालने वाला ही नजर आएगा। ये नहीं है कि अकील से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो Hmm. आपको 2-3 आउट कर दे। वो बैट्समैन खुद ही विकेट मार के आउट होगा तो होगा। लेकिन अगर बॉल स्विंग हो रहा है तो वो बैट्समैन भी फॉल स्ट्रोक खेलते हुए हाँ, इट्स वेरी कॉट बिहाइंड और इस तरह का स्लिप भी खड़ी होती है तो कैच नजर आते हैं। Akil is very similar to Imad, right? जो Akil function, उसका जो फंक्शन है ट्रिनिडाड के लिए या वेस्ट इंडीज के लिए, इज वेरी सिमिलर टू व्हाट व्हेन इमाद जो ओपन बॉलिंग करता है, अगर राइट हैंड में खड़ा हुआ हो, तो अंदर लेके आ सकता है, डिसीव कर सकता है। अकील डज टॉस इट अप अ लिटिल बिट मोर। लेकिन इफ यू कंपेयर मुल्तान, जहाँ मतलब उनकी बैटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने उसी तरीके से अपनी टीम को बनाई है, देयर बॉलिंग ऑप्शंस आर वेरी सिमिलर टू एक्चुअली कराची। जिस तरीके से हम कराची के बारे में बात करते हैं कि उनके पास बहुत सारे ऐसे बॉलर हैं जो बचते हैं। अब आज पॉलार्ड ने 2 विकेटें ली, अच्छी बॉलिंग की। अनवर अली ने 3 विकेटें ली, बॉल प्रीटी वेल। लेकिन मतलब अगर बहुत क्रंच मैच है या कोई बहुत अच्छा बैट्समैन है आगे, यू डोंट एक्सपेक्ट दीज गाइस टू बॉल रियली वेल। मैं पॉलार्ड की एक स्टोरी बताता हूँ, उसके बाद से मैं क्रिकेट में नहीं हूँ। हम सेंट लूशिया के अंदर गेम खेल रहे थे, फर्स्ट होम मैच था, और हमने तकरीबन 213 ऐसे ही कुछ किए थे, उसमें पॉलार्ड ने सेंचुरी मारी थी।
तो आपको पता नहीं पता होगा, पॉलार्ड बहुत ज़्यादा मुंबई के लिए भी तकरीबन 6-7 पे आता है, बहुत लेट आता है। लेकिन इफ़ यू लुक एट हिज नंबर्स, अगर 3 या 4 पे, खासतौर से 4 पे उसके नंबर्स बहुत ही ब्रिलियंट हैं। तो हम बार-बार, मैं पॉलार्ड से कहता था, "यू आर बेस्ट प्लेयर, तुम 4 पे आओ, लीड फ्रॉम द फ्रंट, ज़िम्मेदारी लो उस नंबर 4 पोज़ीशन के लिए।" उस मैच में वो आया, 4 पे सेंचुरी मारी, मतलब छा गया वो। उसके बाद हम ट्रिनिडाद चेस कर रहे हैं मैच, तकरीबन मैच ख़त्म है, उनके तकरीबन मेरे ख़्याल से 70 रन थे 10 ओवर में, और हमारे पास कैस अहमद भी था। कैस अहमद से उस बंदे ने बॉलिंग नहीं करवाई, खुद बॉलिंग करने आ गया डैरेन ब्रावो के सामने, और डैरेन ब्रावो ने उसके ऊपर आई थिंक 5 छक्के मारे एक ओवर में। उस दिन मैं रिज़ाइन हो गया, मैं घर चला गया। तो तो क्या कहते हैं, ये आखिरी पॉलार्ड के साथ यही यादें हैं। मैच हार नहीं गया वो। बिल्कुल। देखिए अब इसको अगर देखिए टीम्स का अगर देखते हैं कि आप इस्लामाबाद को अगर देखते हैं तो दे नो इट कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो उनकी बैटिंग है, तो वो मैक्सिमम तरीके से वो उसको यूज करके वो मैक्सिमाइज करते हैं अपने बैटिंग रिसोर्सेज को। मुल्तान की भी स्ट्रेंथ बैटिंग ही लग रही है कि बॉलिंग उनकी उतनी रिलायबल नहीं है, आई वुड से कि बेटर देन इस्लामाबाद। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे मतलब लाहौर के साथ, तो दे फार बिहाइंड बॉलिंग डिपार्टमेंट। तो हुँ, एटलीस्ट उनकी जो बैटिंग रिसोर्सेज है ना, अगर आप उसको जो मैक्सिमम तरीके से यूज कर लेते हैं, और अगर आप बॉलिंग को, फिर मैं कहूंगा कि 180 पे रिस्ट्रिक्ट कर लेना, आई थिंक बॉलर्स डिड देयर जॉब, ठीक था, ठीक है। तो 180 चेज हो सकता था अगर आप अपने जो बैटिंग यूनिट आप उसको पूरे तरीके से यूटिलाइज तो करें। मेरा नहीं ख्याल है कि अभी तक किसी मैच के अंदर उनकी जो पूरी बैटिंग एक लाइन अप है वो बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज हुई भी हो। अभी भी कोई ना कोई 2 से 3 बैट्समैन उनके हर मैच के अंदर अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं, उनकी बैटिंग लेट आ रही है, कभी आ नहीं रही है। तो ये चीज अगर इंप्रूव कर ले तो आपको एक डिफरेंट मुल्तान की वो नजर आएगी। लेकिन इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, के आपको थोड़ा सा वो एक्सेलरेट करना होगा, ट्रस्ट करना होगा नीचे वालों के लिए। हुँ, कि खैर है, अब अगर हम पावर प्ले में 6 ओवर में 60-65 करते हुए 2 विकेटें गिर भी जाती हैं, डजेंट मैटर, क्योंकि रोसो भी लंबी बैटिंग कर लेता है, दोनों तरीके से खेल सकता है। मिलर, वी ऑल नो कि वो भी दोनों तरीके से खेल लेता है, इज नॉट अ स्लॉगर कि वो आएगा तो सिर्फ विकेट ही मारेगा। जहाँ पे रन बॉल खेलना है या मिडिल ओवर्स को थोड़ा रोटेट करना है, तो वो भी कर सकता है। इवन पोलार्ड भी, पोलार्ड का थोड़ा सा ये है कि स्पिन पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसको जो है ना, वो इज नॉट दैट शॉट जाते, स्पेशली वो फंसता है उसके ऊपर भी। तो आई थिंक ये दोनों लेफ्ट हैंडेड जो उनके पास मौजूद है, इवन खुशदिल हैज शोन कि उसकी भी अगर मिडिल में बैटिंग आती है तो वो उस तरीके से खेल सकता है कि जहाँ पे उसको ज्यादा ओवर मिलेंगे तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से खेल सकता है। तो आई थिंक ये चीजें थोड़ी सी टेक्निकली अगर वो बेहतर हो जाए, अपनी बैटिंग को मैक्सिमम तरीके से वो यूज करना बेहतर कर दे, तो उनके मसले काफी हल हो जाएंगे। हाँ, आई थिंक यू मेड अ गुड पॉइंट विद खुशदिल। बल्कि अगर भेजना ही था तो आई वुड लाइक देम टू सेंड खुशदिल, बिकॉज़ अगर आप खुशदिल के वनडे नंबर्स देखें, जो वनडे उसका अप्रोच है, हमने यूजुअली जो खुशदिल को देखा है, उसके अगर आप वीडियोज़ देखें तो यूट्यूब क्लिप्स वगैरह देखेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें से छक्के-चौके नज़र आएँगे। लेकिन जिस तरीके से वो अपनी इनिंग्स को बनाता है, इट्स वेरी मच लाइक अ कन्वेंशनल बैट्समैन, राइट? वो एक्चुअली बॉल 1 से तो कभी वो नहीं जाता, वनडे में भी या टी20 में भी। तो ये एक एक्चुअली तासुर एक है, लेकिन हकीकत कुछ और है। तो आई थिंक देखिए खुशदिल जो इमर्ज हुआ था ना सीन के ऊपर जब वो आया था इंटरनेशनल खेलने से पहले, दैट वाज बिकॉज ऑफ हिज लिस्ट ए परफॉर्मेंस। आई थिंक ही स्कोर्ड 3 consecutive 100s। उसके अगर आप देखते हैं तो 8-9 आपको 100 नजर आएंगे लिस्ट ए के। आई थिंक हाई फोर्टी स्ट्राइक रेट भी नजर आएगा, हाई एवरेज भी उसकी नजर आएगी उसकी, हाँ। तो ही वाज एवरेजिंग लाइक मोर देन 55 आई थिंक, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर की। Obviously, that was in my mind when we picked him for the 50 ओवर्स के लिए। उस पे काफी क्वेश्चन रेज हुए थे, जी ये तो T20 का प्लेयर है, ये T20, हालांकि इज मोर सूटेबल, जो उसका डेटा था वो उसको ज्यादा बैक कर रहा था उसका लिस्ट ए के लिए, 50 ओवर्स के लिए, कि वहां उसकी परफॉर्मेंस से ज्यादा थी। सो दैट शोज कि ही हैज द एबिलिटी कि वो लंबे ओवर, 30-30 ओवर, 35-35 ओवर बैटिंग करते हैं, तभी आप 100 बनाते हैं 50 ओवर के मैच के अंदर। तो उसको भी थोड़ा सा जो एक वो मिल गया ना कि रोल, वो फिनिशर वाला, कि वो बिल्कुल ही फिनिशर है। नो, वो सिचुएशंस के अंदर उसने डोमेस्टिक में कम से कम आप अगर उठा के देखेंगे नेशनल T20 कप में, तो उसने इस तरह की सिचुएशन में मैचेस जिताए हुए हैं कि जहाँ पे 30 पे 3 आउट हो गए या 4 आउट हो गए और उसकी बैटिंग आई है, तो वो पूरे 15 ओवर खेल के उसने 60-70 रन करके मैचेस जिताए हुए हैं। तो इन लड़कों के अंदर वो मौजूद है ये चीज, और बाकी दोनों जो लेफ्टी हैं उनके अंदर भी है। तो यू आर राइट, आई वाज सरप्राइज कि उसामा की जगह भेजना ही था, कि आपको पता है कि अब राशिद ने बॉलिंग करनी है, मिडिल ओवर्स हैं, तो वहां पे आप एक लेफ्ट हैंडेड भेज देते कोई भी, तो वो ज्यादा सेंस मेक करना था उसने। हाँ, बस आई थिंक वही
तुक्के की तलाश में थे। आई थिंक राशिद से बहुत ज़्यादा वो इंटिमिडेट हो गए थे, उसकी वजह से उनसे गलती हो गई। लेकिन मुल्तान इज़ अ वेरी गुड टीम, राइट? ऑब्वियसली हम तो मैच के बाद एनालाइज करेंगे, तो हम तो हम्म, वी गोना डाइव डीप और उसमें हम क्रिटिसाइज भी करेंगे। लेकिन मुल्तान की टीम अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लाहौर की टीम ऑब्वियसली देख ही रहे हैं, टॉप ऑफ द टेबल। उसके उसके बाद इस्लामाबाद, पेशावर। बस एक सवाल के साथ मैं आपको छोड़ूंगा, अगर हम टेबल को देखते हैं तो क्वेटा के 6 मैचेस हैं, पेशावर के 6 मैचेस हैं। ये जो कराची की टीम है या क्वेटा की टीम है, ये नंबर 4 पोजीशन पे आ सकते हैं या खत्म, डन? वो देखें, अगर आप वो देखते हैं नंबर्स को देखते हैं तो ओबीसी दे हैव पॉसिबिलिटीज कि हम्म। बाकी मैचेस उनके फेवर में जाएं, क्योंकि अभी भी आप स्पेशली कराची को देखते हैं तो ओबीसी दे हैव 4 पॉइंट्स। अगर वो हम्म। रिमेनिंग 2 मैचेस जीतते हैं तो 8 पे आ जाते हैं, और 8 पे कोई ना कोई रुक सकता है अभी भी यहाँ पे। तो वो बहुत ही, कोई ये जीते वो जीते, वो इफ्स एंड बट्स के साथ उनके चांसेस हैं, बट आई डोंट थिंक कि, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कम बैक वो कर सकते हैं, और ये चीज मुझे कोयटा के अंदर भी नजर आ रही है। बाकी पिशावर जाल भी ऑब्वियसली वो इनसे थोड़ा सा बेहतर क्रिकेट खेल रही है, तो उनके पास प्लेयर्स भी ऐसे मौजूद हैं कि, तो आई थिंक मुझे कराची का तो प्रीटी मच, यू नेवर नो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल ही हो गए, लेकिन काफी मुश्किल नजर आ रहा है कि यहाँ से वो कम बैक करेंगे। जहाँ तक आप मुल्तान की बात की है, टोटली एग्री विद यू, और ये उनका पैटर्न रहा है कि एक आध मैच तो बिल्कुल एवरेज टीम की तरह वो खेलते हैं, और उसके अगले मैच के अंदर फिर वो चैंपियंस की तरह खेलना शुरू करेंगे। दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम मुल्तान सुल्तान, क्योंकि उनकी जो अच्छी चीज है, दे एक्सेप्ट देयर फेलियर्स। चाहे वो या रिजवान है, आप उसको प्रेशर के अंदर देख लें या पोस्ट मैच सेरेमनीज के अंदर देख लें, उसकी जो एक अच्छी चीज है, वो लेता है ब्लेम। इवन लास्ट ईयर भी आपको याद होगा कि इसी तरह सिमिलर सिचुएशन के अंदर वो एक मैच जीत गए थे, लेकिन शान ने और रिजवान ने बहुत स्लो बैटिंग की थी, और उसने माइक के ऊपर कह दिया था कि हमें ये चीज इंप्रूव करने वाली है, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमें इस तरह नहीं खेलना चाहिए, हम बुरे खेले। तो ये एक अच्छी चीज है, और ये अच्छा एक इन्वायरमेंट उनका बना हुआ है कि जहाँ पे पीपल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उसके बाद वो, अगर वो चीज गलत भी होती है, दे स्टिल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार ये हमसे गलती हुई, हमने इसको इम्प्रूव करना है। तो दैट व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम मुल्तान सुल्तान, कि आज के मैच से जो भी उनकी गलतियां हुई अगले मैच में डेफिनेटली वो रेक्टिफाई करेंगे, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि कोई टीम जो लाहौर को हरा सकती है, अगर ये दोनों टीमें फाइनल में आती हैं, तो वो मुल्तान सुल्तान ही है। या इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। आई मीन आई थिंक द जो बैटल नज़र आ रहा है गोइंग फॉरवर्ड, इस पे ही एंड करते हैं कि बैटिंग वर्सेस बॉलिंग, राइट? जहाँ लाहौर की डेफिनेटली बैटिंग अच्छा, दे आर डूइंग वेल। लेकिन जो उनका खतरा है, आई थिंक जो जो जिस चीज़ पे वो हावी हैं दूसरी टीमों पे, वो उनकी बॉलिंग है। तो लेट्स सी इफ बॉलिंग prevails in this tournament, or it's going to be the batting of Multan or Islamabad. Let's see कि क्या होता है। Thank you again, Wasim, and inshallah we will see you tomorrow. Okay. कल आपके साथ वो होंगे बहराम। I'm gonna be out for about a week or so. I think Bahram is gonna be with you for the next week. Okay. Okay, thanks Ali. Thank you. Yeah, Rafis.